लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक कछुए की चाल चलने लगी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट और ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक ट्रैफिक बंद। फैजपुर से समुद्री तक, शेरशाह से उच्च शरीफ तक भी ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस का कहना है कि गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल की जाएं और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। मैच से कबल खिलाड़ियों को बल्ला वापस मिल गया। पिशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, वोट के ख्वाहिशमंद अफराद को अपनी पसंद की पार्टी का वोट देने से महरूम किया गया। पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन फैसले मुअत्तली का हुक्म 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, नून लीग से शेर और पीपल्स पार्टी से तीर का निशान वापस लें तो फिर क्या होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहना है, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हमारा सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर शाया करने की हिदायत दे दी। अब हम इंतखाबात की तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर में दूसरे रोज भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। मरियम नवाज के PP 165 से कागजात दुरुस्त करार। मरियम औरंगजेब और शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। NA 100 से राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। NA 127 से लतीफ खोसा और ओन चौधरी के कागजात क्लियर करार। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई लटक गई। 15 रोज के लिए नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत ऑर्डर जारी किए। नजरबंदी अहकामात में कहा गया, शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, अभी तफ्तीश करना बाकी है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत के अहकामात जारी किए थे। उधर खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रूपकार जारी कर दी। नजरबंदी के बाइस रिहा नहीं किया गया। पहले साबका रिकॉर्ड की चेकिंग, फिर कागजात की मंजूरी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, स्क्रूटनी के लिए नादरा, नैब, FBR और दीगर से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। तमाम इदारे 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड भिजवाएंगे। जिन उम्मीदवारों के कागजात पर कोई एतराज नहीं, RO ऑफिस इब्तदाई तौर पर उन्हें क्लियर कर रहे हैं। हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। लगता है इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ लंदन वापस चले जाएंगे। नून लीग प्रेशर का शिकार, इंतखाबात से खुश नजर नहीं आ रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से अदालत से इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया, कलअदम करार दिया। 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था। PP रहनुमा मंजूर वसान का कहना है, इंतखाबात तो हो तो रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कुछ वक्त के लिए आगे भी जा सकते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन कल बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत करेगा। मेंबर सी निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में केस सुनेगा। उधर अडियाला जेल में दोबारा बयानात रिकॉर्ड करने की भी दरख्वास्त। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तमाम मुतफरिक दरख्वास्तें निपटा दी। और दुख्तर मशरिक इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को बिछड़े 16 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से शहर शहर ताज़ियती इज्तिमात होंगे। इसाले सवाब के लिए फातह खानी की जाएगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर इज्तिमा, शमे रोशन।